जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज फिर से 1932 का मुद्दा, 1932 खतियान का मुद्दा गर्म है। जी हाँ, विधानसभा में शीतकाल का सत्र चल रहा है और इस सत्र में आज बुधवार को, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो संभवतः इस वक्त विधानसभा में जो है यह मुद्दा गर्म हो रहा होगा। इस मुद्दे पर बहस हो रही होगी। यह वही मुद्दा है जिसको लेकर, जिसका सहारा लेकर हेमंत सोरेन सरकार में आए थे। यह वही मुद्दा है जो प्रत्येक झारखंडी मूल निवासी के भावनाओं से जुड़ा हुआ है और यह वही मुद्दा है जिसका सहारा ले लेके अब तक झारखंड के विद्यार्थियों को झांसे में रखा गया और 4 वर्षों तक बरगलाए रखा गया। एक बार फिर से यह मुद्दा गर्म है और इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई आपकी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की बात है। कुछ लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है, फोन कॉल कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पर आज आने वाले इस 1932 खतियान के मुद्दे का क्या फर्क पड़ेगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, आपके सारे सवालों को सेटिस्फाई करेंगे। उसके पहले कुछ कमेंट्स आ रहे हैं हमारे, चूंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में 40 दिन बाकी है, तो जो रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया जेएसएससी सीजीएल का, उसको लेकर काफी इंक्वायरी जो है कॉल, मैसेजेस और कमेंट्स में आ रहे हैं। कुछ लोग पता वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको श्योर कर दूं कि यह बोकारो के चास तेलीडी रोड में यह ऑफलाइन शाखा हमारी चलती है, जिसमें दर्जनों विद्यार्थी जो है जिनकी तैयारी किसी कारणवश से अधूरी रह गई है, जिन्हें अब तक लो फील कर रहे थे कि नहीं हमारी तैयारी नहीं हो पा रही, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और आने वाले 40 दिनों में हमारा संकल्प है कि हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दें ताकि आप परीक्षा में किसी भी प्रकार से लो कॉन्फिडेंट महसूस ना करें, आप परीक्षा में जाकर अपना झंडा गाड़ दें। तो अगर आप बोकारो, चास या आसपास रहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे यहाँ की जो जेएसएससी सीजीएल की रिवीजन बैच है इसको ज्वाइन करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ, अब 1932 के मुद्दे पर आते हैं। 1932 का खतियान, आपको मालूम होगा कि इसी खतियान को पिछले सत्र में जो है राज्य सरकार ने वो विधानसभा में पारित कराकर उसको राजभवन भेज दिया था राज्यपाल महोदय के पास, और इसका समर्थन भाजपा और आजसू जो विरोधी दल है उन्होंने भी किया था। लेकिन राज्यपाल, आपको मालूम है कि राज्यपाल ने जो है इसको लौटा दिया था वापस, साथ में कुछ सुझाव भी दिए थे कि संविधान सम्मत, नियम सम्मत ये जो है सुधार इसमें करके फिर पुनः मेरे पास भेजिए तो मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार जा तो रहा है 1932 का खतियान, आज जैसे पारित हो जाएगा तो फिर चला जाएगा राजभवन राज्यपाल के पास, लेकिन 100% वो लौट कर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, स्थिति वही की वही बनी रहेगी। बस मुद्दा गर्म हो रहा है चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है। आपको विद्यार्थियों को जो जेएसएससी सीजीएल है के विद्यार्थी हैं, उनके जगह उनको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके तैयारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको इससे किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। परीक्षा की जो नियोजित तिथि है, जो दी गई है, उसी तिथि पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी, ऐसा हम 100% उम्मीद जता रहे हैं। बाकी 1% में कुछ हो भी सकता है, झारखंड है, असंभव कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आपके पास केवल लगभग 40 दिन बचे हुए, इन 40 दिनों पे आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 1932 का खतियान आएगा, राजनीतिक मुद्दा है और हमेशा बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा जब तक है तब तक सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी इस मुद्दे का सहारा लेके। हमने प्रीवियस भी देखा, आगे भी देखते रहेंगे, तो ये खेल चलता रहेगा। फिलहाल आपको एक मौका जो मिला है जेएसएससी सीजीएल, और संभवतः वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका होता है झारखंड में बहालियों का, तो आपको अपने जीवन काल में एक बार मौका मिला है, आप इसको किसी भी प्रकार से चूकने ना दे। 8 वर्षों से आपको इंतजार था, वो दिन आ रहा है। अब मात्र गिने चुने 40 दिन है। घर पर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, जिस भी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उस माध्यम से पढ़िए। बहुत दिक्कत हो रही है, अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, किसी एक पहलू को कर रहे हैं, कोई पहलू छूट जा रहा है, ऐसी अगर परिस्थिति से जूझ रहे हैं और बोकारो आसपास रहते हैं, तो हमारे यहाँ आइए। हम मात्र 750 रुपए की फी ले रहे हैं। फी भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वह भी एक मुद्दा बार बार कमेंट में पूछा जा रहा है। मात्र 750 रुपए की फी हमने रखी है। इस फी पर हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, आपको जो नेगेटिव में है आपको पॉजिटिव में ले आएंगे, आपकी जो थॉट है वो बदल जाएगी, आपका जो विचार, आपका जो संकल्प है वो दृढ़ हो जाएगा, आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे जेएसएससी सीजीएल में। तो फिर मैं आपको दोहरा दूं कि जेएसएससी सीजीएल का 1932 का जो आज के चित्रकारी सत्र में आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र होकर आप अपनी तैयारी जारी रखें। सरकार का काम है, सरकार ऐसा करती आ रही है, अन्य सरकारें भी ऐसा करती आ रही हैं। किसी को झारखंडी मूल भावना और छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अगर आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है
तो उसी मौका को के फिराक में आप रहें, आपको एग्जाम में बैठना है, उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, इस मुद्दे पर बहस करते रहेंगे, जो भी करना होगा उसके बाद आप करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपका वक्त है ये आपका गोल्डन पीरियड है, इसको नष्ट ना करें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ध्यान रखिए वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक ही बार आपको जेएसएससी सीजन का मौका मिल रहा है झारखंड जैसे स्टेट में, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने न दें किसी भी कीमत पर। संभावनाएं क्या क्या है इस 1932 खतियान को लेकर, इसका भी मैं चर्चा कर देता हूं। सरकार चाहती है कि मैं राज्यपाल के पास भेजें, राज्यपाल इसे पारित कर दें और उसको केंद्र के पास भेजें कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले ताकि झारखंड का भला हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, चूंकि सरकार कहती है, बार बार दोहराती है, सरकार के लोग दोहराते हैं कि हमारे आत्मा में बसी हुई है, हमारे भावनाओं में बसी हुई है 1932। 1932 आपके भावनाओं से संविधान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संविधान अपने कानून से चलता है, संविधान अपने सिस्टम से चलता है, किसी के भावनाओं से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। आप विधि सम्मत तरीके से उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए अगर उसको भेजते हैं, क्योंकि कमियों की अगर हम बात करें कि उसमें कमियां क्या क्या है, तो देखिए राज्यपाल ने सुझाव दिया था कि 3rd और 4th ग्रेड में तो आपको करना है झारखंड के लिए रिजर्व। उन्होंने कहा था कि 4th ग्रेड को पूरी तरह से रिजर्व कर दीजिए और 3rd ग्रेड में जो है आप प्राथमिकता शब्द जोड़ दीजिए, ताकि जो है 3rd ग्रेड में प्राथमिकता को जोड़ते हुए उसमें कोई प्रतिशत वगैरह जो है निम्न प्रतिशत, कम से कम प्रतिशत बाहरी लोगों के लिए खुला छोड़ दें और अधिकांश को रिजर्व कर दें। लेकिन 100% रिजर्व ये शब्द जो है, इस शब्द से ऐतराज है राज्यपाल को, और यही मामला जो है जाके फंस जाता है बार बार, जो असंवैधानिक हो जाता है कि झारखंड में भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी कोने में रह के रोजगार करने के लिए, कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए स्वतंत्रता देती है। तो आपके पास वह इस मुद्दे पर केवल एक ही बात जो कहने वाली बात है कि इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार से भटकाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे का एक ही समाधान हो सकता है कि उसमें जो सुधार की जो इशारा किया है हमारे राज्यपाल ने, उस सुधार को अगर ठीक करके, उसको सुधार करके अगर भेजा जाए तो कुछ हो सकता है। बिजली किसी कारणवश से लाइट डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप इतना ही समझे कि आपके परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार अगर चाहती है कि 1932 का खतियान लागू हो, तो सरकार को चाहिए कि सरकार इसको दुरुस्त करके भेजे, ताकि झारखंड के मूल निवासियों का हित हो सके और यह 1932 का खतियान पहचान दिला सके। सबसे बड़ी पहचान की दिक्कत है, 23 वर्ष हो गए झारखंड के लोगों को, झारखंड के लोग जानते नहीं कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, यह भी अब तक डिफाइन नहीं हो पाया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस मुद्दे की हर प्रत्येक पहलू को समझ गए होंगे। फिर आज विधानसभा में क्या होता है उस पर भी हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में उसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है, और फिर उस पर भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आज किस मुद्दे पर क्या हुआ। फिलहाल आप अपनी ध्यान को केवल तैयारी पर केंद्रित करें। जय हिंद, धन्यवाद।